वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो इसके ऑप्शन है स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज या पैक्टिनेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिन। जो स्टैटिन है वही ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और इसे प्रोड्यूस कौन करता है? मोलस्कस परप्यूरस। ठीक है, और ऑप्शंस की भी स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज से ही आपका यूज़ किया जाता है रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम वेसल्स। ठीक है, जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो उससे कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं। उन क्लॉट्स को निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। लाइपेज यूज़ किया जाता है ऑयल स्टेन्स को हटाने के लिए। ठीक है, पैक्टिनेज यूज़ किया जाता है बोटल जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटी टोबैको डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इसके ऑप्शंस हैं 5 मई, 25 मई, 31 मई या 7 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 31 मई, लेकिन 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। एक स्पीसीज जो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, अभी वो है, प्रेजेंट है अर्थ पर, लेकिन इन फ्यूचर वो ख़त्म हो सकती है, तो ऐसी स्पीसीज आपको बतानी, एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, एंडेमिक है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा। बाकी हम तीनों ऑप्शंस भी स्टडी कर लेते हैं। एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट का मतलब जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अर्थ पे है ही नहीं इस टाइम पे। ठीक है, वल्नरेबल क्या होती है? वल्नरेबल जिसकी कुछ स्पीसीज ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ फ्यूचर में ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, कुछ हो चुकी हैं। एंडेमिक क्या होती है? जो एक रीज़न स्पेसिफिक होती है, मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक ही रीज़न तक सीमित हो, किसी दूसरी जगह पे वो ना मिलती है, उन्हें बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने डिस्क्राइब किया था? एजी टेस्ले, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, पॉल एलरिक या डेविड तिलमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। आपने एनसीईआरटी में एक ऐसे ग्राफ पढ़ा होगा, है ना? तो S = CA⁴Z ऐसे होता है उसमें। ये Z क्या है? स्लोप है, और ये A क्या है? एरिया है, और S क्या है? स्पीसीज रिचनेस है। ठीक है, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ्रोजाइलम कोका इज नेटिव टू साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अमेरिका। और ये जो अर्थ्रोजाइलम कोका है ये आपका कोकेन बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन महोत्सव इज़ अ फेस्टिवल ऑफ। वन महोत्सव किसका फेस्टिवल है? कंजर्वेशन ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स नहीं, प्लांटिंग ट्रीज इन ओपन एरिया, हाँ ये करेक्ट है, टेकिंग ओथ टू प्रोटेक्ट ट्रीज, वर्शिपिंग ट्रीज, ये दोनों गलत है। इसका करेक्ट आंसर है प्लांटिंग ट्रीज इन ओपन एरिया। ये तो इजी क्वेश्चन था वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ पे मिलती है? लेमन, पी, आर्गिमन या डायएंथस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो लेमन हो जाएगा, क्योंकि पी में देखो, पी में कौन सी मिलती है? मार्जिनल, तो सबसे पहली वाली प्लेसेंटेशन होती है। आर्गिमन और मस्टर्ड भी साथ में, ये दोनों है आपकी पेराइटल वाली। ठीक है, और डायएंथस और प्राइमरोज ये हैं आपकी फ्री सेंट्रल। और पूछ ले बेसल बता दो, है ना? बेसल भी पूछ सकता है हमसे। तो बेसल है जो आपकी वो मिलती है आपकी सनफ्लावर या मैरीगोल्ड। ठीक है, तो 5 प्लेसेंटेशन होती है, पाँचों याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्प्रियन स्ट्रिप्स अकर इन। कैस्प्रियन स्ट्रिप्स
कहाँ पे होती है? एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस होती है उसके ऊपर ना एक लेयर इस तरीके से ना इकट्ठी सी हो जाती है, ठीक है, ऐसे एक लेयर इकट्ठी हो जाती है जिसे हम कैस्प्रियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है आपकी स्यूबेरिन और लिग्निन की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो कैस्प्रियन स्ट्रिप है वो किस में रिच होती है, तो स्यूबेरिन और लिग्निन की रिच होती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच क्या है? अमोनोटॉलिक है, यूरिकोटैलिक है, यूरियोटैलिक है या नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूरिकोटैलिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो होती हैं, बर्ड्स प्लस इंसेक्ट्स ये दोनों ही होते हैं यूरिकोटैलिक, यानी कि जो नाइट्रोजन वेस्ट में यूरिक एसिड रिमूव करें, ठीक है। उसके बाद यूरियोटैलिक कौन है? ह्यूमन्स है जो आपके, वो क्या है? यूरियोटैलिक है। अमोनोटैलिक कौन है? जो आपकी बोने फिशेज़ हैं, ठीक है, और एक्वाटिक एनिमल्स हैं जितने भी, वो सारे क्या हैं? अमोनोटैलिक हैं। और ये भी याद रखना कि अमोनोटैलिक में मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अमोनोटैलिक जो उसमें मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूरिकोटैलिक में सबसे कम होती है, लेस, और यूरियोटैलिक में मीडियम वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कॉकरोच जो है वो हमारा क्या है? एक यूरिकोटैलिक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना है मॉरल्स, स्मट, ब्रेड मोल्ड और इम्परफेक्ट फंजाई। देखो मुझे इम्परफेक्ट फंजाई का पता है, क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। ब्रेड मोल्ड क्या है मेरी? फाइकोमाइसिटिस। और स्मट में एक नाम है उस्टीलेगो स्मट फंजाई। स्मट है मेरा बेसिडो में और मॉरल्स है मेरा एस्को में, ठीक है। तो एक बार हम इसको करेक्टली मैच कर लेते हैं। इम्परफेक्ट है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ब्रेड मोल्ड है फाइकोमाइसिटिस, स्मट है बेसिडोमाइसिटिस और मॉरल्स है एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बतानी है हमें। सेमी ऑटोनॉमस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, बोथ या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है बोथ। ये दोनों ही क्या होती है? सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही क्या होता है? दोनों के पास होता है अपना 70S का राइबोसोम, ठीक है। दोनों के पास क्या होता है? अपना खुद का DNA होता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी कंटेन मैनीटोल एज आ रिजर्व फूड मटेरियल। अब मुझे मैनीटोल से एक बात समझ में आई कि मैनीटोल जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है कौन सी वाली फंजाई का? सॉरी, कौन सी वाली एल्गी का? ब्राउन एल्गी का, है ना, ब्राउन का होता है। अब देख लूँगी मैं यहाँ पे कि ब्राउन एल्गी का एग्जांपल कौन सा है। ग्रेसिलेरिया नहीं, ग्रेसिलेरिया नहीं है, क्योंकि ग्रेसिलेरिया जो है वो मेरा एग्जांपल है किसका? रेड एल्गी का। और वॉलवॉक्स है और यूलोथ्रिक्स, ये दोनों मेरे ग्रीन एल्गी हैं। तो क्या बचा मेरे पास? एक्टोकार्पस। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के, इन जितनी भी ये तीनों एल्गी हैं, ये तीनों के एग्जांपल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ग्रेसिलेरिया, इसके साथ आता है आपका पॉलीफायरा, पॉलीसाइफोनिया और जेलिडियम, ठीक है। और एक्टोकार्पस के साथ ऐसे याद कर लेना इसको, SELF-D, सेल्फ डी से इसको याद कर सकते हो, ठीक है, सेल्फ डी से। इसके और एग्जांपल्स जो है S4 हो जाएगा सेरगैसम, E4 एक्टोकार्पस, L4 लेमिनेरिया और F4 फ्यूनेरिया और D4 डिक्टियोटा, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेना। एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए प्लांट किंगडम के, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर करते हैं, बताओ। जीन एक्सप्रेस एज RNA, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, DNA पॉलीमॉर्फिज्म या नोवल DNA सीक्वेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन है जो वो इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर तब हमारे लीवर तक पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोइरिथ्रिन इज़ द मेजर पिगमेंट इन। फाइकोइरिथ्रिन जो है वो मेजर पिगमेंट है किसके अंदर, रिडल्गी के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिवरवोर्ट, हॉर्नवोर्ट, मोस और जेनेटल्स। तो देखो, फ्यूनेरिया ये मेरा मोसिस है, लिवरवॉर्ट ये मेरा मार्किंचिया और रीशिया ये मेरे लिवरवॉर्ट है, हॉर्नवॉर्ट है मेरे पास एंथोसीरस, और जेनेटल्स क्या है मेरे पास, एपीहेड्रा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज स्टेयर शेप्ड, पैराबोलिक, सिग्मॉइड या लीनियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्मॉइड। सिग्मॉइड या फिर एस शेप भी पूछ ले, सिग्मॉइड की जगह पे एस शेप दे दे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रोथ कर्व होता है वो हमारा एस शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। कौन सी है वो, एंथोसियानिन। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट कलर इन सिक्वेश इन एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका करेक्ट आंसर है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वुमन विद ब्लड ग्रुप वी, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्रॉस बना लेते हैं। मेल का हमें देखो इस तरीके से एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, मेल का हमें दिया हुआ है ब्लड ग्रुप ए, तो आई ए आई इस तरीके से, और वुमन का हमें दिया हुआ है बी, तो आई बी आई। ठीक है, इस तरीके से ए बी और ओ। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप देखो हमें ए बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, बी भी और ओ भी, तो सारे ब्लड ग्रुप हमें मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आज हमने अप्रॉक्स 20 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।